मैं गांधी के बात में ही अपनी बात जोड़ करके जो है कहता हूं कि जिस जगह पे सवर्ण समाज के लोग पानी पी रहे हैं उसी जगह पे हमारा भी समाज पिए, ये मैं चाहता हूं। कौन कहा? अंबेडकर ने कहा। क्योंकि लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की नहीं थी साथियों, लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की है ही नहीं। निरंतर जो आप लोग कहते हैं कि भाई रोटी 5 किलो की मिल रहा है, निरंतर आप लोग कहते हैं आवास दे दिया है, निरंतर आप लोग कहते हैं जो है कि हमको सब कुछ तो दे रहा है, हमको धोती भी दे रहा है, साड़ी भी दे रहा है, 500 रुपया भी दे रहा है। साथियों, लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की नहीं है। मैं निरंतर अपने स्टेटस में लिखता हूं कि लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की नहीं है, तो लड़ाई है क्या? लड़ाई आपके मान सम्मान स्वाभिमान की है, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की है। उसी स्वाभिमान को जगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, उसी स्वाभिमान को जगाने के लिए हम लोग आपके यहाँ आए हैं कि आप लोग सोचिए कि आप लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप सोचिए कि वो भी तो आपकी बहन है, लेकिन साथियों सोचिए 33 करोड़ इतनी बड़ी परेशानी पूरे भारत की नेतृत्व कर रही है, पूरे भारत की नेतृत्व कर रही है, लेकिन कभी मंदिरें नहीं गई। गई का बताइए, गई क्या? गई क्या साहब? उन्होंने क्या हाथ में कलावा चूड़ी पहना क्या? मेरे साथियों, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कितनी बड़ी स्वाभिमानी। मेरे साथियों, मैं ज्ञानपुर में था और तमाम मेला वगैरह लगे थे। लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब जो है कि आप जो है नहीं जो है कि गए मेला देखने के लिए। हमने कहा यार सब जमीन के कीड़े हैं और हमारे महापुरुषों ने हमको आसमान पे रहना सिखाया है। मेरे साथियों, इसलिए आप स्वाभिमानी बनिए, आप स्वाभिमानी बनिए। निरंतर लड़ाई क्या है? मान सम्मान स्वाभिमान की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब इस बात को जो है कहा, तो मेरे साथियों कहें कि जब ब्रिटिश हुकूमत सुना कि यार प्रॉब्लम क्या है, तो कहा प्रॉब्लम क्या है, तो बाबा साहब जो है कि बोले कि अछूतता। अछूतता क्या है? आप लोग समझ पा रहे हैं ना? अछूतता, छुआछूत। दुनिया में तमाम रोगों के डॉक्टर हुए, तमाम रोगों के डॉक्टर हुए, लेकिन साथियों कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि हमारे आपके बीच अभी तक दौड़ रहे हैं, उसका आज तक इलाज नहीं हो पाया है। उसका इलाज जो है कि साथियों बाबा साहब चले गए, तमाम संत गुरु महापुरुष चले गए, लेकिन साथियों वो इलाज अगर नहीं खत्म हो पाया, आज हमारी एक बार सरकार बन चुकी है और हमारे कुछ जो है कि इलाज तो कट गए हैं। अब बची है कि मानसिक गुलामी जो है कि साथियों उसको दूर करने के लिए किशन अलबेला ने इस मिशन को तैयार किया। सही किया है गलत किया है? आपको स्वाभिमान से जीना चाहते हैं कि नहीं जीना चाहते हैं, है कि नहीं? तो आपके स्वाभिमान को जगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आप लोग हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? किशन अलबेला का साथ देंगे कि नहीं देंगे? मेरे साथियों, अगर किशन अलबेला का साथ देंगे, हम लोगों का साथ दे देंगे, तो हम लोग निरंतर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा यहाँ ही नहीं पूरे जो है भारत में पहुँचाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब वो समझा कि अछूतता क्या होती है, तुरंत बोला व्हाट इज द अनटचेबिलिटी। उन्होंने कहा क्या होती है अछूतता? तब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जवाब देते हैं साथियों, वो कहते हैं मेरे माय लॉर्ड, एक व्यक्ति जो कि मेरा समाज का अगर सवर्ण समाज को छू लेता है तो उसको जो है कि शुद्ध करने के लिए गौमूत्र, मां साहब बताया ना गौमूत्र की बातें, मां साहब ने बताया ना आप लोगों को, गौमूत्र में ताकत है। क्या कहा? गौमूत्र और गाय के गोबर में ताकत है, लेकिन जो हमारा समाज छूता है उसको शुद्ध करने के लिए कोई ताकत, उन गौमूत्र और गाय में ताकत, गौमूत्र और जो है गंगा जल में ताकत नहीं है। समझ आ रहा है हमारी बात? बाबा साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, जो ये इनकी अछूतता को, जो कि जब हमारा समाज किसी सवर्ण समाज के लोगों को छूता है तो उसको शुद्ध करने के लिए गंगा जल और गाय मूत्र में ताकत है, लेकिन जो हमारा समाज छूता है उसको साफ, उसको शुद्ध करने में ताकत नहीं है। मेरे साथियों, उस समय तुरंत गांधी प्रतिक्रिया देते हैं। गांधी क्या कहते हैं? काश मैं दलित समाज में जन्म लेता। क्या बोले? काश मैं आपके समाज में जन्म लेता और जन्म लेने के बाद ये महसूस कर सकता कि अछूतता क्या है, महसूस कर सकता अछूतता क्या है। मेरे साथियों, जब इस बात को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस बात को सुनते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और कहते क्या हैं कि अगर एक भी व्यक्ति
अछूत रहेगा तो मैं उसके लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा। अब बताइए, इसमें दो तर्क की बातें हैं, आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया, क्योंकि आएगा जब तक मैं बताऊंगा नहीं समझ में आया। एक व्यक्ति चाहता था कि अछूतता जो है निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे। बात समझ आ रहा है ना? निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे। लेकिन साथियों, वही बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे कि अगर एक भी व्यक्ति अछूत रहेगा तो मैं उसके लिए जीवन भर लड़ूंगा। अब बताइए, बाबा साहब सही थे कि गांधी सही थे? बाबा साहब सही थे ना? मेरे साथियों, गांधी की औलादें तमाम आपके बीच में टहर रही हैं। गांधी की औलादें तमाम लोग आपके बीच में टहर रही हैं। पहचानना आपका जो है कि दिमाग कहता है कि आप उनको पहचाने, आप उनको पहचाने, क्योंकि अंबेडकर की मूर्ति लेकर के, अंबेडकर की प्रतिमा लेकर के आपके बीच में वो आएंगे, कहेंगे कि भाई हम भी या तोहार बिरादर है फलाने का, कहें हम भी तोहार बिरादर है। और जो है बाबा साहब जो है कि हम मानत है तो हम मानत है, ऐसा क्या ऐसा गड़बड़ाई के चला जो है कि दूसरे वाले में दे दिवा। समझ में आ रहा है मेरे साथियों? इनके बहकावे में नहीं आना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। हमें निरंतर जो है बाबा साहब की जो बनाई हुई विरासत है उसको जिंदा करके रखोगे तो आपका स्वाभिमान कभी डूबने नहीं पाएगा, आपका स्वाभिमान कभी डूबने नहीं पाएगा। मेरे साथियों, कुछ लोग आके बहकाते हमारे आपके बीच में, हमारे साथ लेट तो नहीं हो रहा? कुछ लोग आके बहकाएंगे कि भाई ऐसा है कि हम लोग आपके दुख सुख में तुरंत पहुंचने का काम करते हैं और जो है कि दूसरा आपके पहुंचने का काम नहीं करता है। मेरे